आज देश भर की नजर 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर है। खासतौर पर हर किसी को यूपी के परिणामों में दिलचस्पी है। ऐसे में मैदान में उतरे प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। चुनावों में महाकाल की नगरी उज्जैन की खास भूमिका रहती है। आखिर चुनाव राज्यों से मैदान में उतरे प्रत्याशियों का रुख उज्जैन में ही क्यों होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। जीत के लिए प्रत्याशी मतदाताओं से लेकर देवी देवताओं तक को मनाने में जुट गए हैं। प्रत्याशी मंदिर मस्जिद में ढोक देने में लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि जीत उसकी ही हो। ऐसे में शाम दाम दंड भेद की कहावत सामने आती है और नेता एक सहारा तंत्र साधना का भी लेते हैं। ऐसे में कालों के काल कहे जाने वाले महाकाल की नगरी का अहम रूप बन जाता है। उज्जैन धर्म नगरी होने के साथ तंत्र साधना का गढ़ भी माना जाता है। उज्जैन में दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ कालों के काल महाकाल विराजित है। महाकाल की नगरी में अघोरी पूजा, तंत्र पूजा, रात्रि पूजा सहित महामृत्युंजय पूजा का खास महत्व है, जो विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। देखिए, उज्जैन जो है वो हर तरीके, हर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर के साथ में उखर, जिसको कि शमशान का नाम दिया गया, उखर शमशान भी है। देवी का भी यहाँ स्थान है, अंश गिरा हुआ है। इसलिए जब जब जहाँ पूरे देश में चुनाव की स्थिति बनती है तो अधिकतर जितने भी राजनेता लोग और राज्य स्थिति के लोग जो होते हैं वो अवंतिका की ओर आते हैं, महाकाल की ओर आते हैं और यहाँ आकर ऐसी क्रियाएं कराते हैं, गुप्त क्रियाएं कराते हैं जिससे उनको विजय श्री प्राप्त हो। विशेष करके महामृत्युंजय जाप होते हैं, आदित्य हृदय होते हैं, जो चुनाव के अंदर विजयी प्राप्त हो सके, ऐसे आदित्य हृदय होते हैं। यहाँ ओगढ़ क्रिया भी होती है। यहाँ पे तो क्या बोले, माता की पूजा भी होती है, रात्रिकालीन भी पूजा होती है। ऐसी सब पूजाएं राजनेता लोग कराने के लिए अवंतिका में आते हैं और विशेष करके जो जब जब चुनाव की स्थिति बनती है तब आवागमन ज़्यादा बढ़ जाता है, हलचल बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यदि नेता स्वयं नहीं आता है तो वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेजकर ये कार्य कराते हैं। चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में या जिन राज्यों में चल रहा है वो ठीक है। रह गया बात, लोग आते हैं महाकाल का दर्शन करने, अपने स्वार्थ में आते हैं और महाकाल या शमशान में, चक्रतीर्थ शमशान में लोग आके हवन करवाते हैं, सिर्फ लोग अपने स्वार्थ में। जीतने के बाद कोई किसी की खबर नहीं लेता है, सब अपने अपने मतलब से रहते हैं। क्योंकि हम हर नेता का ऐसा दुनिया को कोई नेता नहीं जिसका मैंने यज्ञ नहीं किया और भगवान की दुआ से सफलता मिली, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ को आना बहुत आवश्यक, अनिवार्य है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी गुंडों बदमाशों से। क्योंकि फिर शहर में गुंडे बदमाश अपना अपना दादागिरी दिखाएंगे। कोई भी पार्टी का, हमने मायावती को भी देखा जब साइकिल से घूमती थी, कोई नहीं था उस समय, हमने आशीर्वाद दिया था जीत का, लेकिन क्या कर दिया मेरे लिए उसने। उमा भारती को हमने ही आशीर्वाद दिया, उत्तर प्रदेश हमने भेजा, क्या कर दिया उसने हमारे लिए। तो राजनीतिक है जो अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं और उस तरह योगी जी को आना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आपके गुरु भाई भी हैं योगी जी? नहीं, वो अब देखिए, गुरु भाई अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी, मैं राजनीतिक नहीं करता। ठीक है, हमारे गुरु भाई हैं, सारे नाथ जी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हम उनका समर्थन करता हूं। मोदी जी को हाथ जोड़ करके योगी जी के पीछे घूमना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि योगी जी मोदी जी के पीछे घूम रहे हैं हाथ जोड़ करके। राजनीतिक ऐसी चीज़ है। आपने जीत के लिए कोई प्रार्थना वगैरह की? मैं तो रोज़ ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान भारत का कल्याण करो, ये देश का कल्याण करो, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा कल्याण करने वाला। कोरोना 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 पूरे देश को मार दिया, रोना ही रोना हो गया और कुछ रहा ही नहीं। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर राज्यों से जुड़े नेता उज्जैन पहुंचकर या उनके समर्थकों के माध्यम से ये सभी पूजन अपनी विजय के लिए करवा रहे हैं। गोपनीय रूप से यह पूजन करवाए जा रहे हैं। यही कारण है कि 5 राज्यों के चुनाव में धर्म और तंत्र के लिए जानी जाने वाली उज्जैन नगरी की अहम भूमिका बन जाती है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।